अमेरिका के लिए एक और जियोपॉलिटिकल झटका। इस्लामिक नाटो के बाद पाकिस्तान अब यूएस के बीटर राइवल रसिया के साथ हाथ मिला रहा है। क्या यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा सेटबैक है और इसका इंडिया, यूएस और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं। पाकिस्तान, जो ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट के कैंप के करीब माना जाता था, अब रसिया के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करता दिख रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान के एम्बेसडर फैजल नियाज ने मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन को अपना क्रेडेंशियल प्रेजेंट किए। मीटिंग के बाद पुतिन ने कहा कि रशिया पाकिस्तान रिलेशंस म्यूचुअल बेनिफिशियल हैं और कॉपरेशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इस स्टेटमेंट के बाद जियोपॉलिटिक्स में एक नया सवाल खड़ा हो गया। मॉस्को और इस्लामाबाद इतना करीब क्यों आ रहे हैं? इस दोस्ती के पीछे मजबूरी और ज़रूरत दोनों का रोल है। रशिया की मजबूरी है। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न सैंक्शन ने रशिया को नया एनर्जी बायर और इकोनॉमिक पार्टनर ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पाकिस्तान की मजबूरी, पाकिस्तान सेवरल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज की कमी, महंगा ऑयल एंड गैस, एनर्जी सिक्योरिटी का प्रेशर। इसलिए पाकिस्तान को सस्ता रशियन ऑयल एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लग रहा है। 2023 में पाकिस्तान ने पहली बार रशिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। पाकिस्तान अपनी 70% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। 2023 में ट्रायल बेसिस पर 45,000 टन का पहला शिपमेंट कराची पोर्ट पर आया और वहीं 55,000 टन का दूसरा शिपमेंट बाद में आया। हाँ, अभी भी पाकिस्तान का इंपोर्ट इंडिया और चाइना से के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लेकिन सिग्नल क्लियर है, डायरेक्शन बदल रही है। रशिया और पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी सिर्फ ऑयल तक लिमिट नहीं है। दोनों कंट्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) के प्लेटफॉर्म पर भी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। रशिया के लिए रीजन में इन्फ्लुएंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए यूएस के बियॉन्ड न्यू डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक ऑप्शन खोजना ज़रूरी है। इंडिया हिस्टोरिकली रशिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है, स्पेशली डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में। अभी के लिए रशिया पाकिस्तान टाइज मोस्टली ट्रेड एंड एनर्जी तक सीमित है। डिफेंस कॉपरेशन अभी मेजर लेवल पर नहीं है। रशिया अभी भी इंडिया को अपना रिलायबल पार्टनर मानता है, लेकिन फ्यूचर में आगे डिफेंस एंगल आता है तो न्यू दिल्ली के लिए कंसर्न बढ़ सकता है। पाकिस्तान एक ट्रिकी गेम खेल रहा है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट के साथ रिलेशन बचाना, दूसरी तरफ रशिया से चीप एनर्जी एंड सपोर्ट लेना। वाशिंगटन में इस बैलेंसिंग एक्ट को सस्पिशन की नज़र से देखा जा सकता है। इसका मतलब फ्यूचर में ट्रेड प्रेशर, फाइनेंशियल एड पर सवाल, स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट में गिरावट, स्पेशली अगर ट्रंप स्टाइल हार्ड फॉरेन पॉलिसी वापस आती है। इससे हमें यही कंक्लूज़न निकलता है कि रशिया पाकिस्तान क्लोजनेस आइडियोलॉजी से ज़्यादा नेसेसिटी ड्रिवन एलायंस लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में टेम्परेरी डील्स भी लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस ला सकती है। इंडिया और यूएस दोनों के लिए यह पार्टनरशिप क्लोजली वॉच करने वाली डेवलपमेंट है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान यूएस से दूर जा रहा है या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।